भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 60 श्लोक संख्या 13, 14 और 15, 13, 14 and 15 मैं आवृत्ति करता हूँ, उसके बाद कोई कर लीजिएगा प्लीज। अस्पष्ट वर्तमानं पुंसां लोकोपथम् ईयुषाम् आस्थिता पदमिं शुभ्रू प्रायसीदन्ति जोषितः। अस्पष्ट वर्तमानं पुंसाम् अलोकपथम् ईयुषाम् आस्थिता। हरे कृष्ण। कोई अनम्यूट कीजिए करके बताइए तो सुनाई दे रहा आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आ रही है? बीच में थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज कम हो गई थी। हाँ, वो फोन कर रहे थे। ठीक है, ठीक है ना, सुनाई दे रहे ना? जी प्रभु जी। ओके। अस्पष्ट वर्तमानं पुंसाम् अलोकपथम् ईयुषाम् आस्थिता पदमिं शुभ्रू प्रायसीदन्ति जोषितः। निष्किञ्चना वयं शाश्वत निष्किञ्चन जनप्रिया तस्मात् प्रायेण न हि अद्य मां भजन्ति सुमतमे। योज आत्मसमं वित्तं जन्मेयश्चर्याकृतिर्भवः तयोर्विवाह मैत्री च न उत्तमाधमयो क्वचित्। अस्पष्ट वर्तमानं पुंसाम् अलोकपथम् ईयुषाम् आस्थिता पदमिं शुभ्रू प्रायसीदन्ति जोषितः। निष्किञ्चना वयं शाश्वत निष्किञ्चना जनप्रिया तस्मात् प्रायेण न हि अद्य मां भजन्ति सुमध्यमे। यजोरात्मसमं वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः तयोर्विवाह मैत्री च तो उत्तमाधमयो क्वचित्। हरे कृष्ण। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। अस्पष्ट वर्तमानं पुंसाम् आलोकपथम् ईयुषाम् आस्थिता पदमिं शुभ्रू प्रायसीदन्ति योषितः। अकिंचना वयं शाश्वत निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् प्रायेण न हि आढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे। ययो आत्मसमं वित्तं जन्म ऐश्वर्याकृति भव तयो विवाह मैत्री च न उत्तम अधमयो क्वचित्। हरे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। और कोई आवृत्ति करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। अस्पष्ट अनिश्चित वर्तमानाम आचरण वाले पुंसाम पुरुषों के अलोक सामान्य समाज द्वारा अस्वीकार्य प्रथम मार्ग को युषाम ग्रहण करने वाले आस्थिता अनुसरण करते हुए पदवीम मार्ग को शुभ्रु हे सुंदर भोए वाली प्राय सामान्यतया सिद्धंती कष्ट पाती है जो सितः स्त्रियां। अनुवाद हे सुंदर भोए वाली, जब स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ रहती हैं जिनका आचरण अनिश्चित होता है और जो समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते तो प्राय ही उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। श्लोक संख्या 14। निष्किंचना जिनके पास कुछ भी नहीं है, वयम हम, शश्वत सदैव, निष्किंचन जना उन्हें जिनके पास कुछ भी नहीं है, प्रिया प्रिय, तस्मात् इसलिए, प्रायेण प्रायः, न नहीं ही निसंदेह, आद्य धनी, माम मुझको, माम मुझको भजंती पूछते हैं सुमध्य में हे सुंदर कटी वाली। अनुवाद हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हें ही प्रिय है जिनके पास हमारी ही तरह कुछ भी नहीं होता, इसलिए हे सुमध्य में धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते हैं। तात्पर्य, भगवान की ही तरह उनके भक्तगण भी कृष्ण भावनामृत के श्रेष्ठ आनंद के प्रति जागृत होने से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में और रुचि रखते हैं। जो लोग भौतिक संपत्ति से मदांध है वे भगवत धाम की परम संपत्ति को नहीं जान पाते। श्लोक संख्या 15। यह जो जिन दोनों का आत्म समम अपने समान वित्तम संपत्ति, जन्म जन्म, ऐश्वर्य, प्रभाव, आकृति तथा शारीरिक स्वरूप, भवः भावी संतान, तयो दोनों का विवाह विवाह, मैत्री मित्रता, च तथा न नहीं, उत्तम श्रेष्ठ का, अधमयो तथा निम्न, कचित कभी। अनुवाद विवाह तथा मैत्री समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता वाले दो मनुष्य के बीच ही उचित होती है, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच कभी नहीं। तात्पर्य, उत्तम तथा अधम गुणों वाले व्यक्ति स्वामी तथा सेवक या गुरु तथा शिष्य के रूप में एक साथ रह सकते हैं, किंतु विवाह तथा मैत्री केवल समान पद वाले में ही ठीक रहती हैं। विवाह के प्रसंग में भव शब्द सूचित करता है कि दंपत्ति में अच्छी संतान उत्पन्न करने की समान क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने आप को भौतिक दृष्टि से अयोग्य ठहराते हैं। वस्तुतः भगवान में कोई भी भौतिक गुण नहीं पाया जाता, वे नितांत शुद्ध आत्मा आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। इस प्रकार भगवान का सारा ऐश्वर्य शाश्वत होता है, यह घटिया संसारी किस्म का नहीं होता। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त
राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए जिस लोग तीनों के ऊपर मैं कुछ सेवा करता हूँ। हरे कृष्ण। तो रुक्मिणी के साथ कृष्ण की प्रयास ये अध्याय, और एक अध्याय हमने पढ़ के आए, विशेष करके 2 अध्याय रुक्मिणी जी के अपहरण और रुक्मिणी जी के साथ विवाह। तो 3 अध्याय है भागवत में रुक्मिणी जी के ऊपर। तो भागवत की जो कथा है, गंगा के तट पर सुखदेव महाराज वर्णन कर रहे हैं, और सुनने वाले में से परीक्षित महाराज हैं जिनके पास समय बचे हैं 3 दिन शरीर छोड़ने के लगभग, और श्रोता में से नारद जी और वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि सब बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि और उनके सब शिष्य ब्रह्मचारी सन्यासी और सब एक साथ बड़े बड़े जो रसिक जन हैं, जो महात्मा जन हैं। और तो भाई मनों में प्रश्न तो जागता ही है जी, ये क्या अध्याय है जहाँ पर एक अध्याय तो वो है जो एक राजकुमारी के अपहरण करके ला रहे और विवाह रचा जा रहा है, जो इतिहास के पन्ने तो भरा हुआ है। तो बड़े बड़े राजा क्षत्रियों ने ऐसे किए हैं, है ना, अनगिनित उदाहरण है। जैसे अधुनय आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता का अपहरण करके ले गए, या महाभारत के पन्ने तो भरा हुआ। भीष्म पितामह अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की 3 कन्या को उठा के लाए, है ना, अम्बा, अंबिका, अंबालिका आदि, और पन्ने भरा हुआ है। तो फिर भागवत में क्यों ये अध्याय है, मानो कि एक प्रश्न है। और जो ये अध्याय जो हम अभी पढ़ रहे हैं, पति अपने दाम्पत्य प्रेम जताने के लिए, या पति पत्नी में जो गृहस्थ जीवन में जो उपहास है, परिहास है और जो वार्तालाप है, उनकी ये अध्याय। तो फिर इस भागवत में क्यों, है ना, भागवत में इस अध्याय की क्यों समावेश है? तो किसी मनों में तो प्रश्न जागता ही, ये गृहस्थ जीवन की कथा होए तो फिर ये सब वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद आदि ऋषिजन क्यों इतने प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं? वाह, परमहंस चूड़ामणि सुखदेव महाराज, जिनमें स्त्री और पुरुष के शरीरों में भेद भी नहीं जानते, है ना, तो वो सुखदेव महाराज इस कथा को क्यों वर्णन कर रहे हैं? तो ये हृदयंगम करने योग्य विषय वस्तु। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? ये दोनों अध्याय, विशेष करके 3 अध्याय आप देखेंगे तो ये प्रेम गाथा ही है ना, प्रेम गाथा ही है। संसार में हम, भौतिक संसार में हम जानते हैं, इसमें यहाँ पर कामनाएं है ना, आत्मा इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो प्रेम है, प्रेम की गाथा ही है, दिव्य प्रेम की कथा है। ना होती तो सुखदेव महाराज ना वर्णन करते, और सुनने वाले में से वो सब नहीं इतनी ध्यान से सुनते भी होंगे। तो कैसी कथा है आप सब जानते हैं। कुंडिनपुर, है ना, विदर्भ नगरी के राजकुमारी रुक्मिणी, है ना,
दोनों अध्याय साथ साथ जुड़ी हुए हैं, तो थोड़ी सी आपको वर्णन कर देते हैं, जैसे वो परंपरा समझ में आ जाए। तो रुक्मिणी जी ने भगवान की कथा श्रवण करने लगी, है ना। छोटी सी बच्ची बालिका ही थी, तो भगवान की कथा, तो विदर्भराज धर्मपरायण थे, तरह तरह के भक्त की समावेश होता था कुंडिनपुर में, और सबों ने कृष्ण कथा कहते थे। तो कृष्ण कथा की श्रवण करना गह्वर में के माध्यम से हृदयंगम के माता रुक्मिणी जी ने, है ना, छोटी सी बालिका के रूप में भगवान की कथा को श्रवण किए, और सुन सुन के भगवान में वो अभिलाषा रखे, भगवान में वो अभिलाषा रखे जो पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा, है ना। तो पति के रूप में इच्छा व्यक्त किया। श्रवण ऐसी सुंदर और साधन है, और सर्वोत्तम साधन है, जिसके माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, कृष्ण कथा की श्रवण के माध्यम से कृष्ण की रूप और गुण और लीला हृदयंगम हो सकती। और उनकी उदाहरण तो ये रुक्मिणी माता ही है ना। तो बचपन की वो कथा श्रवण के माध्यम से अभिलाषा जगा ली, ये व्यक्ति तो पति के रूप में मेरे को प्राप्त हो। भगवान खुद भी गीता में तो कहते हैं ना, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रहित, मैं ही श्रहित हूँ, मैं निवास हूँ, मैं शरण देने वाला हूँ, मैं जीवन के लक्ष्य हूँ, और मैं भरता हूँ, और मैं प्रभु हूँ। तो भाई भगवान जब खुद अपने को एडवर्टाइज करते हैं, तो क्यों ना श्रवण किए, और रुक्मिणी जी ने ठान लिए कि व्यक्ति पति के रूप में प्राप्त होनी चाहिए, और सुन सुन के अपने हृदय में भगवान की रूप को धारण कर लिया। सुनवताम सुनवताम भुवन सुंदर है ना, वो भुवन सुंदर के रूप को हृदयंगम कर लिए, हृदय गह्वर में छुपा लिए। और भगवान कैसे चलते, बोलते कैसे, देखने में कैसे होंगे, और उनकी केस कैसी, वेश कैसा है ना। हर चीजों को राजकुमारी रुक्मिणी ने अपने हृदय में धारण कर सुन के प्रेम प्रदर्शित किए, सुनने के माध्यम से भगवान के रूप को धारण किए, और रूप धारण करके उनके ऊपर मनन किए, है ना, और जीवन में प्राप्त करने के अभिलाषाएं रखी। तो ये प्रेम गाथा है ना, प्रेम गाथा है। भगवान कहाँ कुंडिनपुर है और कहाँ द्वारकापुर, बहुत दूर रास्ता है, कोई साक्षात नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई मुलाकात नहीं, भी देखे भी राजकुमारी रुक्मिणी कभी भी दर्शन नहीं किए, द्वारकाधीश देखने में कैसे, किंतु भगवान कृष्ण की कथा की ये माधुर्य है, कृष्ण कथा की श्रवण एक साथ हो और सारी इंद्रिय उसमें निछावर हो, तो वो आपकी पूरे रूप को दर्शा देंगे, है ना। भगवान की सारे जो कार्य है सब हृदयंगम हो सकता है, पूरे रूप को देख सकते हैं साधक, और भगवान की जो चाल है, कैसे चलते, कैसे बोलते हो, क्या वेश धारण करते, सब कुछ प्राप्त कर सकते, हृदयंगम कर सकते। इसलिए तो नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी पाद 88,000 ऋषियों के सामने कथा करते समय, तो कथा शुरू से पहले वर्णन कर रहे थे
कैसी? तस्मात् मन एकेन मनसा, तस्मात् एकेन मनसा, इसीलिए सारे मन को एकत्रित कर लो, इकट्ठा करो। भाई मन तो एक ही है, 10 मन थोड़ी है, हजारों मन थोड़ी है। तो फिर एकेन मनसा क्यों? एकेन मनसा शब्द की ये पूरे शक्ति सारी इंद्रिया को समेट के मन को स्थिर करके इस कथा की श्रवण किया जाए। तस्मात् एकेन मनसा, है ना, भगवान सात्वतां पति, ये जो भक्त की जो रखने वाले, संरक्षण देने वाले भगवान कृष्ण की कथा की श्रवण होती है। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येयं पूज्य कथा, श्रोतव्य कथा की सुननी चाहिए, और क्या? उस कथा कृष्ण की गुणगान होनी चाहिए, है ना, रूप की, गुण की, उनके लीलाओं की, उनके पुरुष अर्थ के, उनके सारे अद्भुत सब लीलाओं की, महिमा की गुणगान होनी चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयम, और ध्यान होनी चाहिए। उस कथा श्रवण के बाद ध्यान होनी चाहिए। ध्यान शब्द के अर्थ मनन होना चाहिए। क्या मनन? जैसे आप जल्दी जल्दी आप देखें ना, गाय को जब घास चरने के समय आएंगे, वो तुरंत तीव्रता से घास को खाती रहती है, और जब हो गया और धीरे शांति से बैठ के जुगाली करती है। तो भागवत भी ऐसे श्रवण करते समय आपके मन मानो कि सुनना है, मन को एकत्रित करके सुनना है, सुनने के बाद उस चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, मनन। ये सचमुच हमने सुने तो सुने, भगवान सचमुच दिखने में कैसे हों? हम सबों के मनों में कभी तो जागे कि हे कृष्ण, आप कैसे देखने में हो, क्या रूप होगी आपकी, है ना। सारे भक्त जन इतनी सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं आपके बारे में, किंतु जहां तक मेरी बात आई और मेरी जीवन के बात है, मेरी भावनाओं की बात है, मैं कहाँ तक आपको धारण कर पाऊं, क्या धारण करता हूँ, मैं कहाँ तक मेरी मन करती। तो यहाँ पर ध्यानम शब्द है, शब्द आई श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, ध्यानम पूज्यम शब्दों आई श्लोक का एक लास्ट लाइन है, एक तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, ध्यान और पूजा नित्यदा, हमेशा के, एक पल भी हृदय से ना निकाल के जाए। तो रुक्मिणी माता ने धारण किए, भगवान की कथा को श्रवण किए, भगवान के रूप को धारण किए, एकत्रित किए, सारे मनों को एकत्रित किए, और जीवन के अभिलाषा रखे, पति के रूप में प्राप्त हो, है ना। अद्भुत प्रेम गाथा है ये, अद्भुत प्रेम है। हे कृष्ण, आप तो द्वारकाधीश हैं, आप सबों के हृदय की भावना को जानने वाले हैं, सर्वलोक महेश्वर, आप तीनों लोगों के महेश्वर है। हर जीव के मनों में क्या भावना जाती है, कौन कितना प्रेम करते, आप सब जानते हैं। अतीत में उन्होंने क्या किया आप जानते हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं भी आप जानते हैं, भविष्य में कौन क्या करेंगे आप जानने वाले, आप तो सर्व जानता है। हे द्वारकाधीश, आप जानने वाले, आप तो जानते हैं राजकुमारी की प्रेम, आप जानते हैं। आपके लिए बहुत भारी समस्या नहीं है, किंतु रुक्मिणी जी के लिए प्रेम तो किए उस व्यक्ति से जिनको उन्होंने कभी देखा ही। और द्वारकाधीश बहुत दूर है कुंडीनपुर से, कोई जाना आना नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है, कोई संदेश नहीं। और जब विवाह के समय आई तो पिता ने और भाई ने शिशुपाल से विवाह कराने वाले, कल विवाह होने वाले, आज पत्र लिख के माता भेज रही है, तो वो ब्राह्मण के हाथों में पत्र द्वारकापुरी पहुंच भी पाएंगे पता नहीं। और वो द्वारकापुरी जो समुद्र के अंदर है, वो ये ब्राह्मण जा भी पाएंगे वहां पता नहीं। और पहुंच भी गए और द्वार में जाके खड़े भी हो गए, द्वार पर अंदर जाने देंगे
पता नहीं। और द्वारपाल जाने भी दिया, ये पत्र लेके वो ब्राह्मण द्वारकाधीश के महल में प्रवेश कर पाएंगे वो पता नहीं। और प्रवेश भी किए तो पढ़ के सुनाने के बाद द्वारकाधीश की कोई अभिव्यक्ति भी होगी, उन्होंने स्वीकार करेंगे भी क्या नहीं करेंगे, क्योंकि वो द्वारकाधीश है भाई, तीनों लोक के महेश्वर है, अनगिनत राजकुमारी उनके पास, लक्ष्मियां सब है, वो सब जन उनके है ना, सबों की वो ईश्वर है, भगवान है। मैं तो एक छोटी सी राजकन्या हूँ इस कुंदनपुर की, सचमुच मेरी प्रेम स्वीकार भी करेंगे, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। द्वारकाधीश आपकी प्रेम तो आप जानते होंगे, और आप सब जानने वाले हैं, तो आपके लक्ष्य तो पता है, किंतु यहाँ पर रुक्मिणी जी को कुछ भी नहीं पता, सचमुच पता, किंतु जीवन में उनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम पत्र में लिखते समय रुक्मिणी माता ने लिखे, हे कृष्ण मैं क्या करूं, मेरे पास जो इंद्रियां हैं आपके बारे में श्रवण किए, तो सुन के आपके प्रति आकर्षित ना हो, ऐसा तो कोई किसी के पास इंद्रिया होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी के पास इंद्रिया है, कान है, आंखें हैं, है ना, एक मन है और हृदय है, वो आपके बारे में सुने और आपसे प्रेम ना करे, ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं। तो मैंने भी ऐसे ही किया, है ना, मेरे पास इंद्रिया है, कान थी, मैंने श्रवण किया आपके बारे में, और मेरे पास एक मन है जो निर्लज्जता से मैं आपसे प्रेम कर रही। अब आप स्वीकार कीजिए या ना कीजिए वो तो आप जानते, द्वारकाधीश मेरी कार्य तो मैंने किया, मेरी प्रेम करना था, अधिकार था, वो मैंने किया, और आप स्वीकार ना भी करेंगे, मेरी कोई ग्लानि नहीं है, कोई संशय नहीं है मेरे मन में, कोई दरार। मैं एक जन्म किया, जितने भी जन्म मेरी होगी आने वाले दिनों, 1 2 लाखों करोड़ों, हर जीवन में मैं आप ही से प्रेम कर, आप स्वीकार कीजिए या ना स्वीकार कीजिए या ना कीजिए। अद्भुत है उस प्रेम पत्र के वो 7 श्लोक जो जीवन की प्रेम की प्रखरता गंभीरता को प्रदर्शित करती है। एक साधक प्रेम करने वाले कि एक उनके पास तो यही अधिकार है, जिनके ऊपर किए हैं वो उन्होंने स्वीकार किए या ना किए वो तो उनके पास, ये द्वारकाधीश वो तो आपके पास। तो सुधी जन साधक जन जब पाल्ले को तोलेंगे, ये द्वारकाधीश प्रेम करने के पाल्ले में तो आपकी पाल्ला भारी होंगे कि रुक्मिणी माता की पाल्ले भारी होंगे। ये तो भुवि भावुका है ना, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखम मुखात अमृत द्रव संहिता पीबत भागवत रसमालयम मुहुर अहरसिका। भुवि भावुका वो तो रसिक जान, भावुक जान है ना, इस संसार में सबसे बुद्धिमान जन जो भागवत को पीने वाले हैं। ये जो वैदिक शास्त्र की गलित फल है, पका हुआ फल है, जो सुखदेव महाराज के श्रीमुख से वर्णित होके वो अमृत को प्राप्त हुआ, वो सब लोग विचार करे आपको जब प्रेम के पल्ले में तोला जाए। ये द्वारकाधीश आपकी प्रेम तो बराबरी तो नहीं हो पाएंगे। रुक्मिणी माता ने बचपन से किए, अपेक्षा किए, और कहती हैं ना करो, ना भी स्वीकार करे तो क्या, ना करिए आप, ना करिए, कोई ग्लानि नहीं, कोई प्रश्न नहीं खड़ा करो और कोई अधिकार भी ज्ञापन नहीं करता, मैं तो आप ही की शरणागत हूं, है ना, आप ही की शरणागत। तो द्वारकाधीश तो हारने लगे, है ना, ये प्रयास से अजितो अजित अभी असित रहित रहे लगे। महाप्रभु ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रयास में तो उस अजीत को तो जीता जा सकता है जिनको तीनों लोकों में जीतने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु जीव अपने हृदय की भावनाओं को, अपने इंद्रियों को संमित करके अपने प्रेम को नित्य छावर करे तो कृष्ण पिछने हटने लगे, है ना। ये प्रेम की गाथा है इस अध्याय, तो 2 अध्याय और अद्भुत कथा है। और प्रेम ना होती वो आप
आप वो छवि, वो झांकी देख सकते हैं। मुमूर्षु व्यक्ति जो 2 दिन 2.5 दिन के बाद शरीर छोड़ने वाले परीक्षित महाराज और सारे रसिक जनों की समागम, वो भगवत की कक्षाएं क्यों सुनते है ना। और आज के जो अध्याय है दाम्पत्य जीवन की एक कथा है मानो भाई। ये रुक्मिणी जी आई द्वारकाधीश के पाटरानी बन के, है ना। पाटरानी द्वारकाधीश द्वारकापुरी के महारानी है, किंतु क्या व्यवहार है, जीवन की क्या अभिलाषा थी बचपन से, जे पति के रूप में हूँ, मैं एक सेविका हूँ, सेवा हो मेरी, और मैं अपने जीवन भर में सेवा कर पाऊं। तो आई रानी के रूप में, किंतु स्थान देखिए, वर्णन सुने ना हमने पूरे इस अध्याय के जितने भी श्लोक सुन के आए, इतने नौकर चाकरानी। भगवान ने ये लीला कब कर रही है? पाठ रानी कुंडीनपुर से लाए, भगवान माधवपुरा में विवाह रची धूमधाम से, महिषी बनाई रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी प्रथम रानी है, भगवान की 16,100 से भी ज्यादा पत्नियां, उनमें से प्रथम है, और सबसे सुंदरी, सबसे सुशील, सबसे गुणवती। और किंतु अभिलाषा ही क्या है? अभिलाषा ये है कि मैं अपने पूरे जीवन भर में सेवा कर पाऊं द्वारकाधीश को। मेरा सेवा, मैं अपने पूरे जीवन अपने हाथों से, अपने इंद्रिया से कैसे भी करके मैं सेवा से नियुक्त हो जाऊं, यही उनकी अभिलाषा। पारिजात वृक्ष की एक फूल लाके दिए, ठीक है, नारद जी लाके दिए तो दिए। सत्यभामा जी को पता चली तो सत्यभामा जी ने जीत पकड़ी, एक फूल नहीं चाहिए मेरे को तो पूरे वृक्ष चाहिए, आप कहाँ से भी लाके दो। आप पति हो भाई, आपकी ये जिम्मेदारी है, तो ऐसे आपने विवाह रची तो आप देखोगे कहाँ से लाओगे, लाना। जीत पकड़ी, जीत इतनी भयानक हो, भगवान को चढ़ाई करनी पड़ी, है ना। स्वर्गलोक युद्ध छेड़ी उस पारिजात वृक्ष के लिए, युद्ध में पराजित करके इंद्रादि देवताओं के वृक्ष लेके आए, सत्यभामा जी प्रदान किए भगवान ने। पूरे वृक्ष जब प्रदान किए तब भी रुक्मिणी जी ने नहीं प्रश्न किए, जी आप तो मेरे कोई फूल ही दिए थे, आपने तो पूरा वृक्ष तो नाथ नहीं दिए, तो प्यार तो आपने सत्यभामा से करते होंगे दादा, मानो कि। किंतु रुक्मिणी जी ने एक भी बात नहीं की, कोई प्रगल्प नहीं करती थी। जिनमें भगवान जो पति के रूप में है कृष्णा, उनमें 16,100 पत्नियां, 16,100 सौतेली हैं, है ना। सोचो तो कैसी भावना होती होगी, सोचो, मानो कि संसार की कथा होती होगी। या रुक्मिणी जी को छोड़ के बाकी पत्नियों में तो होती है, लोग के प्रजल्प करते थे, उनको भगवान द्वारकाधीश ने इतना प्रेम किया, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा। रुक्मिणी जी ने कभी भी कोई देश नहीं किसी के प्रति, किसी के प्रति कोई भावना नहीं था, किसी को कोई ज्यादा प्राप्त होगा उसके लिए कोई आकांक्षा नहीं थी। निरंतर हर पल, नित्यदा शब्द है ना, हर पल ये प्रयत्न करती थी कि मैं कैसे सेवा कर पाऊं कृष्ण की, मैं सेवा में कैसे नियुक्त हो पाऊं, और सेवा करके मैं द्वारकाधीश को कैसे सुख प्रदान कर, है ना। यही किए पूरे जीवन भर ही। प्रद्युम्न आदि पुत्र हुई, 10 पुत्र, एक पुत्री हुई ना, पुत्रों की विवाह भी हो गए। इतने तीनों के बाद भगवान को याद आई कि ये क्या पत्नी है, हर दिन सेवा ही करती रहती है, तो इतनी सुंदरी पत्नी मेरी है और निरंतर सेवा में संलग्न है, तो थोड़ी सी गुस्सा भी करती, तो इनमें इस श्रीमुख में थोड़ा सा गुस्सा आए, और दांतों में होठ दबा के और आंखों में गुस्से की आग लेके कोई बातें करे तो दिखने में कैसे होगी। ये द्वारकाधीश कहाँ हाथ डाल दिया आपने, है ना। इस जगह पे आपने मजाक करने के लिए सोच लिए, ये परिहास भी है, अद्भुत बातें हैं जिनकी जीवन की अभिलाषा ही है, जिनकी जीवन की सारी इंद्रियों को एकत्रित करके, मनों को एकत्रित करके, श्रवण के माध्यम से जिनके रूपों को ग्रहण किए थे, उस रुक्मिणी जी को आप परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। और इतने दिनों के बाद जब से पुत्र बड़े हो चुके थे, उनको विवाह भी हो चुके, है ना, तो इस समय की ये लीलाई है। तो भगवान सोच रहे थे जे थोड़ी सी गुस्सा
होते रुक्मिणी जी के श्रीमुख से तो देखने में कैसे होती, कैसे तिलमिलाती है, बातें कैसे करती। भगवान को परीक्षा लेना ही हो, मजाक भी करनी हो तो अपने जनों से करेंगे। जो प्रेम करने वाले हैं ना, उसी से ही सब कुछ है उनके। कितनी कौन कितना करेंगे ना, उन्हीं से परीक्षा होगी, उन्हीं के ही सब कुछ दांव में लगाते हैं, उन्हीं को ही लगाने वाले। लगाएंगे ना, खूब लगाओ, लगा के भी देखेंगे द्वारकाधीश कैसे आप पराजित होने वाले हैं। इस अध्याय की जो कथा है ना, जब भगवान आपने के बारे में बोल रहे थे, जे भगवान बोल रहे थे ना, देखो आपने क्या बुद्धि लगाए थे, बताओ क्या बुद्धि आपकी थी। आप तो राजकुमारी थी, आप पढ़े लिखे, मानो कि हर तरह से आप गुणान्वित थी। आपके पिता इतने बड़े राज्यों के राजा है, भाई वगैरह सब सब कुछ आपको सिखाया पढ़ाया है, तो आपने मेरे को क्यों चुन ली, क्या देख के चुना था, है ना। भगवान ने परिहास करने का शुरुआत कर लिया। सेवा में लगी थी माता, है ना, पंखा कर रहे थे। सारे सेविका भी कर सकते थे, किंतु सेविका के सेवा से सेविका भी करती है, जितनी भी परिचारिकाएं थी, दास दासी, सबों के साथ भी रुक्मिणी जी खुद भी सम्मिलित होती थी। ऐसा नहीं मैं रानी हूँ तो बैठ के ऑर्डर देती, नहीं, खुद भी सम्मिलित हो जाती दासियों के साथ। कभी पानी लाना, चामर धोना, पंखा करना, भगवान के पांव दबाना, सब श्लोक हमने सुने। तो प्रेम की पराकाष्ठा है रुक्मिणी जी, इसीलिए तो इस अध्याय है ना। ये तो सुखदेव महाराज क्या आनंद होगी, है ना। और वो भी कथा सुनाने वाले व्यक्ति मुमूर्ष है, माने शरीर छोड़ने वाले हैं 2-2.5 दिन के बाद। तो ऐसे अद्भुत प्रेम की गाथाई है ये अध्याय। अभी तो आप सुनिएगा, जब रुक्मिणी जी गिर पड़ेंगे और जब उत्तर प्रदान करेंगी, वो तो और मीठा हर तरह से, है ना। कीर्तितव्य, भगवान के ऐसे गुणगान किए और ऐसे सुंदर उनकी उपमाएं हैं। आप सोचेंगे क्या क्या महिमा है। भगवान के हर पल्लू को जानने वाले, कहां से कैसे अधिकार प्राप्त किए ऐसे माता ने, है ना। ये प्रेम की गाथाई है। तो इस तीनों अध्याय, है ना, प्रेम की दिव्य प्रेम की वर्णन, इसीलिए ना इस भागवत शास्त्र में उनकी वर्णन है ना। बृहद भागवत अमृत जब हम पढ़ते थे तब हम देख रहे थे ना, जो भक्त किस तरह, भगवान के तरह तरह के भक्त हैं। अक्रूर जी, उद्धव जी आदि, पांडव आदि से करके फिर क्या चले, प्रहलाद आदि, ध्रुव महाराज आदि से फिर वैकुंठ लोक होते हुए गोपी जनों की बात आई। तो भागवत में जितनी प्रेम गाथाएं हैं, प्रेम करने वाले में से भगवान कृष्ण को प्रेम करने वाले लाखों करोड़ों जन है। और क्यों ना करे, क्यों ना। भगवान कहते हैं ना, गतिर भक्त प्रभु साक्षी, है ना, निवास शरणम सुही, मैं ही निवास हूं, मैं शरणु में श्रुही, तुम्हें गति हूं, मैं भर्ता में प्रभु हूं। प्रभुव प्रलय बीजम निधानम बीजम अव्ययम, प्रभुव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, मैं ही सब कुछ हूं। तो कोई आपसे प्यार कर लिए, प्रेम कर लिए, ये तो स्वाभाविक है, ये कृष्ण स्वाभाविक है। क्यों ना। आप जब गति हैं तो प्रेम करने वाले में से आप, जब भी आपके मनों में आई जी कृष्ण से प्रेम किसने की, कितना प्रेम के अधिक है, तो गोपीजनों सर्वोपरि है। गोपीजनों की बात ही महिषी जनों की बात आती है द्वारकापुरी, और उनमें से सर्वोपरि रुक्मिणी जी, है ना। प्रेम की पराकाष्ठा की उदाहरण है, प्रेम की विह्वलता है, प्रेम की तीव्रता है, और पूर्ण शरणागत। आप राखो भी मारो भी, जो इच्छा था आप ग्रहण करो तो कर लो, ना करो तो ना करो, है ना। आप प्रेम तो हमने किया, अधिकार स्थापन नहीं किए, कोई आपके ऊपर कोई जबरदस्ती तो नहीं है। आप चरणों में रख लो तो रख लो, ना रखो तो आप जानो। तो भगवान इसी से लालायित होकर जी इतनी प्रेम करती है रुक्मिणी, सचमुच परीक्षा ही तो है ये द्वारकाधीश ही तो परीक्षा ही है ना। कितनी
कितना परीक्षा आप लेने वाले हैं, लेके देखो, ले ही लेते, ले तो भगवान वर्णन कर रहे थे, परिहास, भगवान सोच रहे मैं परिहास कर रहा हूँ, है ना, किंतु सामने वाले जो हैं वो आपकी परिहास कैसे समझेंगे द्वारकाधीश। प्रेम तो आपने नहीं किए होंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे। आचार्य जन कहते हैं भाई भगवान भी प्रेम किए थे, इसलिए तो कुंडीन पर किए हैं और अपहरण करके लाए और हैं, किंतु दूसरी तरफ जो है उनकी प्रेम को आप कसौटी में ना डालो ना, उसमें आप हारने लगेंगे और सचमुच हारने लगेंगे। इसी एक चीजों में तो भगवान अजित को परास्त किया जाता है ना, ये प्रयास है अजित भगवान हर तरह से परिपूर्ण है, कैसे भी करके आप उसको हरा नहीं सकते हो, ये तो प्रेम करके देख ले और कर ले तो इस एक चीजों से भगवान पीछे हटने लगते हैं और आपने को हारने में उनको अच्छा लगता है। वो चाहते हैं जिन्हें को कोई हरा दे, प्रेम इस चीजों में तुम्हें पे परास्त हो पाऊं। तो भगवान बोलते समय सोच रहे थे मैं प्रयास करूं, बोल रहे थे, खूब बोल रहे थे। अपने क्या सोच के साथ विवाह किए, मैं कोई राजकुमार तो था नहीं, क्षत्रिय तो था नहीं, मैं ग्वाला था, है ना, गाय चराने वाले ग्वालक के पुत्र, और मेरा पोष्य पिता थे, वो जितने गाय थे वो मेरा संपत्ति तो थे नहीं, वो उनकी थे, ठीक है, नंद बाबा के हजारों लाखों गाय थे तो वो उनके थे, मेरा थोड़ी एक भी था। मैं एक सेवक था, एक गोचारक, एक पशुचारण कराता था, है ना, गाय चराता था, मेरे पास तो कुछ भी ना था, है ना, राजकुमार भी ना था। और देखो कंस को मारने के बाद एक सिंहासन प्राप्त भी हुआ था, किंतु वो सिंहासन मेरी थोड़ी, वो सिंहासन तो मेरी नाना उग्रसेन, मैं सिंहासन भी नहीं, कोई राज्य भी नहीं, कोई किसी राज्य की राजा भी नहीं, और जगह भी नहीं है मेरे पास, कोई भूमि तो मिली नहीं, इसलिए तो मैं इस समुद्र में जगह मांग के मैं राज्य बनाया। ये सब चीज याद रखिएगा, हर एक उत्तर प्रदान करेंगे, है ना। ये मेरे में क्या गुण है बताओ, कोई गुण है, कोई सील है मेरा, है ना। आप इस संसार में किस व्यक्ति को जानते हो, व्यक्ति एक शादी करता है, एक विवाह करता है ना। मैंने तो कितनी विवाह की, देखो तो मेरा क्या चरित्र होगा बताओ, क्या चरित्र क्या है। और आप तो जानते ही हो, इतनी पत्नी लेके गृहस्थ जीवन है तो झगड़ा तो होगी, है ना, खिटपिट तो लगी होगी, तो मेरा क्या चरित्र, मेरा तो कोई चरित्र भी नहीं, है ना, ना कोई सील है, ना किसी का राजकुमार हूं मैं, ना कोई मेरा राज्य है। आपकी ठीक है, मैं तो गांव की हूँ, गांव में पढ़े लिखे हूँ, और मेरा शिक्षा किसी शहर नगर में ना हो, गांव में थी, तो मेरे तो समझ में आता है, किंतु आप तो पढ़े लिखे गुणवान राजकुमारी थे, छत्रानी, और हर तरह से आपको सब कुछ प्राप्त हुआ था, तो आपकी मति क्यों मारी गई, मैंने आपकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गया, आपने क्यों मेरे से शादी विवाह कर दी, मेरे को क्यों चुन लिए। देखो आपके भाई रूप में आपके पिता माता का भी इच्छा थी शिशुपाल से विवाह हो जाए, और कितने बड़े राजा है, आपको पता है कितना सैन्य है, कितना सामर्थ्य है, और सब लोग साथ देने वाले हैं, जरासंध आदि, शाल्य, और सब उनके मित्र है, और मेरा क्या, मैं सबके शत्रु हूँ, पूरे संसार मेरा शत्रु से भरा है, और इतने डरा हुआ हूँ, वो डरपुक व्यक्ति हूँ मैं, रण छोड़ के भाग आया हूँ उस जरासंध के आदि राजाओं के डर के मारे रण को छोड़ के भाग आए, इसलिए रण छोड़ कहते हैं मेरे को, है ना। और इस समुद्र में राज्य बनाया मैंने, है ना, जगह मिली नहीं, और सारे राजा मेरा शत्रु है। तो ऐसा व्यक्ति, है ना, यहाँ से श्लोक है, शुरू है आज के, अस्पष्ट वर्तमान, अनिश्चित है मेरा जीवन ही अनिश्चित है, कोई लक्ष्य है बताओ, कोई लक्ष्य ही नहीं। क्या लक्ष्य है, चंचल हूं मैं, बचपन में था मैं गाय चराता था, और बड़े हुआ तो मथुरा में कंस को मारा तो सिंहासन में वो तो मेरा नहीं, नाना का हुआ, और मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कोई गति नहीं है, कोई लक्ष्य है ही नहीं जीवन। सामने सुनने वाले तो और कोई होते तो कुछ और होते, ये तो रुक्मिणी जी है, कथा तो सुनी रही थी, है ना, सुनने तो पड़ेगी भाई, प्रेम तो किया तो सुननी तो पड़ेगी, परीक्षा तो देने हैं, ठीक है। भगवान कहने लगे अस्पष्ट वर्तमान, आचरण करने वाला है, अनिश्चित आचरण है मेरा। आप बताओ क्या जीवन की लक्ष्य है, लोग उमंग रखते मैं बड़ा होके ये बनूंगा, ये करूंगा, ये राज्य होगा मेरा, इतने जन होंगे, इतने लोग होंगे मेरे। देखो बचपन में गाय चराता था,
राजकुमार भी कोई बन भी गया तो कोई राज्य नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है, कोई भूमि नहीं है और संपत्ति। तो इसीलिए मेरी जो गति है, जो लक्ष्य है, अस्पष्ट है, अनिश्चित है। और क्या, तो ऐसे अनिश्चित पुरुषों के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई विवाह रचता है भाई? बता, कोई विवाह करेगा? कोई सामान्य स्त्री भी विवाह करने के लिए सोचेंगे? बता, जिसका कोई गति नहीं, पता ही नहीं कल क्या होने वाला है। एक बात। दूसरी, और समाज भी इसी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी आपने समाज भी नहीं कहेंगे, जैसा जो व्यक्ति के कोई पता ही नहीं है, उनकी कोई लक्ष्य नहीं है, उससे कोई किसी की कन्या को विवाह होते। समाज स्मर्त मार्ग का अनुसरण नहीं कर, उन्हें कष्ट, तो ऐसा अनिश्चित व्यक्ति के साथ कोई विवाह करेंगे तो उसका भाग्य में क्या होगा? बता, पीड़ा होगी, कष्ट होगी, आपको दुख उठाना पड़े। आप उठा रहे हो ना, आप तो उठाए रहो। देखो आप क्या कर रहे हो, आप सेवाई, अब निरंतर आपने क्या सुख है आपके जीवन में, है ना? पानी लाओगे, पाव दबाओगे, नौकरानी के साथ काम करोगे, सारे दिन काम सेवाई तो कर रही हो आप। मानो भगवान, मानो कि इतना तो ना बोले, बोलना शुरू किए। भगवान बोले तो बहुत बोले, आप सारे 10 श्लोक है इसमें, है ना? आगे कहते हैं भगवान, आगे कहते हैं, देखो ठीक है भाई, पढ़े लिखे नहीं है आदमी, गुणवान नहीं है, राज्य नहीं है, राजकुमार नहीं है, तो संपत्ति तो होनी चाहिए, है ना? कोई संपत्ति तो होगी उनके अंदर। मेरे पास निष्किंचना वयम शाश्वत, जो मैं तो भिखारी हूँ, निष्किंचना, है ना? मैं भिखारी हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। कोई संपत्ति है मेरे पास? बताओ, कुछ भी संपत्ति नहीं। और मेरे को भजने वाला व मेरे साथ देने वाले, मेरे शरणागत व्यक्ति निष्कंचन जनप्रिय, उनके पास भी कोई संपत्ति नहीं होती, सब भिखारी होते हैं। आप जानते हैं ना, मेरे भक्तजन व मेरे बहुत लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ और मैं भी उनको अच्छा लगता हूँ, ठीक है, किंतु जो लोग मेरे को अच्छा लगते हैं व मैं उनके लिए प्रिय हूँ, वो सब लोगों को आप देखेंगे सब भिखारी हो। किसी को खाने के लिए नहीं है, किसी को पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई उमंग ही नहीं है, सब भिखारी जैसा है। निष्किंचन जनप्रिय, है ना? धन भी नहीं है मेरे पास। अरे भाई, गुण नहीं है, सील नहीं है, तो कुछ कम से कम धन तो देखना चाहिए उस व्यक्ति में। धन, ऐश्वर्य, धनवान है तो फिर शादी करने योग्य है। तो धन भी नहीं है मेरे पास, है ना? धन भी नहीं है, हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है, और हम उन्हें ही प्रिय है जिनके पास हमारी ही तरह कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हे सुमध्य में, धनी लोग शायद ही हमारा पूजा करें, धनी लोग हमारा शायद पूजा करें। धनी लोग नहीं आएंगे, मेरे पास नहीं आते। जिसके पास धन है ना, जिनके पास धन है, संपत्ति है, तो शायद मेरे पास आते ही नहीं, है ना? वो तो और कुछ करते, देवी देवता होंगे, उनके प्रति आकर्षित, मेरे प्रति आकर्षित नहीं होंगे। तो फिर आपको भी तो सोचनी चाहिए, बताओ, कम से कम विवाह होनी चाहिए तो बराबर के जनों के साथ होना चाहिए ना। आगे विवाह तथा मैत्री जब होना है तो दो व्यक्ति में विवाह, दो कुलों में विवाह होती तो बराबर ही दिखा जाता है, बराबर संपत्ति होने वाला है, बराबर के जन्म हो, किस कुल में, कैसा कुल है, दोनों की कुल उतने ही अच्छा। एक बहुत उच्च कुल के है ब्राह्मण और एक बिल्कुल शूद्र चंडाल कुल में कैसे विवाह होगी? हाँ, बाकी चीज हो सकता है, गुरु शिष्य के संपर्क हो सकता है, और सेवक और मालिक की संबंध हो सकता है, आप नौकरी वगैरह कर सकते हो, बड़े लोगों के, है ना? आप छोटे बहुत शूद्र हो, आप बड़े के नौकरी कर सकते हो, ये हो सकता है, या गुरु शिष्य के संबंध हो सकता है। किंतु जहां तक विवाह की बात है, वो तो बराबरी कुल में होते हैं, बराबर की संपत्ति होने वाले हैं, वो होने वाले, और जन्म बराबर की, माने उस बराबर की जन्म है ना? और प्रभाव भी ठीक है। एक बहुत बड़े धनी है और बिल एकदम निर्धन है, मानो कि लड़का बिल्कुल निर्धन है, कुछ भी पैसा नहीं, और जो लड़की है वो बिल्कुल धनवान घर की है, तो विवाह कितने दिन चलेगी? माने कर भी लिए वो चलेगा ही नहीं, वो तो विच्छेद होने ही वाला है। भगवान ने तरह तरह के तर्क स्थापन कर रहे थे, जो क्या सोच के अपने विवाह किए थे? कुछ तो बुद्धि लगा दिया, कुछ तो बुद्धि होगा। और आपकी बुद्धि नहीं थी, ठीक है, पिता माता तो आपको करके दे रहे थे, भाई ने, रुक्मिणी ने आपको तय करके दिए थे, वो क्यों नहीं किया आपने?
शिशुपाल को क्यों छोड़ दिया आपने, और अपने पत्र लिख लिए और भेज दिया आपने, है ना, और क्या आपने ये सब किए, है ना। भगवान ने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, भगवान के उद्देश्य था इनको चिढ़ाना है, कैसे भी गुस्सा दिलाऊं, है ना, देखूं तिल मिलाते हुए कैसे बोलती हूँ। ये दौर कभी क्या पता आपको, क्या पता कहाँ पर आपने आज आपने परीक्षा आपने किसके ऊपर करने चाहते हैं, खूब परास्त होंगे, बिल्कुल घुटने के बल पे गिरेंगे भगवान आप आगे जाके, है ना। भगवान ने क्या सोच के शुरू किए थे और क्या प्राप्ति होने वाला है। एक बार परास्त हुए फिर दोबारा होना है, भगवान की यही है ना। प्रेमी जनों से हारने उनके अच्छा लगते होंगे ना, तो फिर आगे फिर कहते हैं, देखो तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, लॉजिक दे रहे थे और शास्त्र सम्मत बातें कर रहे थे, बात खराब नहीं कर रहे थे भगवान, एक भी नहीं, है ना। ये देखो, ये जो विवाह की बात है ये ठीक है, क्षमता वाले दो मनुष्य के बीच उचित है, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच कभी नहीं। विवाह उत्तम और अधम के बीच में नहीं हो सकता, और वो चलेगा भी, वो कभी टिकेगा नहीं, है ना। तो और 2-3 श्लोक और है, उसके बाद उत्तर होगी। उत्तर क्या होगी? उत्तर क्या होगी? जो प्रेम करने वाली है, जो माता रुक्मिणी, तो तभी ये कथा है इसमें है ना, भागवत में प्रेम की गाथा है। रुक्मिणी जी ये सब कथा तो सुन रहे थे और सोच भी रहे थे कि इतने दिनों के बाद द्वारकाधीश ने ये बात क्यों वर्णन कर रहे हैं। भाई विवाह अभी अभी हुई तो ठीक है, उसी समय तो झगड़ा हो बा कुछ प्रयास हो सकता है, किंतु पुत्र हो गए, पुत्र की विवाह भी हो गए और जीवन तो इतने दिन बीता, और आज भगवान ऐसा क्यों बोलने लगा, है ना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो एक एक बात सुन रहे थे रुक्मिणी जी, सोचे थे भगवान मेरे को छोड़ देंगे, परित्याग कर देंगे, हाय हाय। तो जिस व्यक्ति के पास एक ही धन हो, कृष्ण धन हो, और उनके पास कुछ आर्थ ना हो, तो वो चली जाए तो फिर क्या दशा होगी, है ना, क्या दशा होगी बताइए, क्या मनोवृत्ति क्या हो। भाई 10-20 वस्तु तो है नहीं प्यार करने वाले के पास, उनके प्रेमास्पद वही है, कृष्ण ही है उनके पास। तो जब ठीक है ये नहीं है, छोड़ दे तो छोड़ दे, क्या है, और कुछ चीजों में मन लगा लूंगा, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं, है ना। वर रुक्मिणी जी से छोड़ के बाकी पत्नी से भी कर लेते भगवान, हो सकता गुस्सा देख भी पाते भगवान, विशेष करके सत्यभामा के पास जाते और वही यही बातें करते तो कड़ी काठी सुना भी देते और गुस्सा दिखा भी देते कैसे होती है ना। किंतु परिहास तो द्वारकाधीश आप कहाँ पर कर लिए, है ना, कहाँ किया, जिनके पास एक ही आधार है और जीवन की वही अभिलाषा है, जी कृष्ण ये जो मेरा पति के रूप में प्राप्त हुए, इसकी सेविका के रूप में मेरी पूरी जीवन चलेगा, मैं सेवा कर पाऊं। और तो आज सोच रही थी मेरी सेवा से फिर भगवान संतुष्ट नहीं है। रुक्मिणी जी की एक इच्छा थी द्वारकापुरी माँ की, जी मैं सेवा में संलग्न हो जाऊं, तो निरंतर सुबह से शाम पूरे समय सेवा ही करती थी। सेवा में एक अपार आनंद है, सेवा सिर्फ सेवा के लिए हो तो, सेवा और किसी उद्देश्य से हो तो फिर उसमें मानो कि सेवा के माध्यम से आप और कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर वो आनंद सीमित हो जाते हैं सेवा, नहीं तो सेवा एक पूर्ण आनंद प्राप्त कराने वाले। चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे श्लोक है जिसमें सेवानंद जिसको प्राप्त हो जाए वो ब्रह्मानंद से ऊपर है। ब्रह्मानंद बिन भगवान के धाम प्राप्त हो के भगवान के साथ साजिश जो मुक्ति के प्राप्त होनी है। ब्रह्म जानते, ब्रह्मानंद बहुत बड़ी आनंद है ना, बहुत आनंद है, किंतु सेवा आनंद ब्रह्मानंद की तुच्छ बनाता है, तुच्छ बनाता है। इसलिए सेवा के आनंद से जिसको पता है, वो उसके मोल पता है, वो उसके लिए लालायित है। बलराम जी को देखिए, वो तो स्वयं भगवान है भाई, सेवा के लिए तत्पर है ना। लक्ष्मण जी के रूप में हो, नित्यानंद प्रभु के रूप में हो, बलराम जी के रूप में हो, निरंतर
सेवा कार्य में नियुक्त है। तीनों पुरुष अवतार शेषनाग के रूप में आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत सबों की रक्षणावेक्षण करेंगे। खुद बड़े भाई आए, छोटे भाई बन के सेवा में संलग्न हो जाएंगे और भगवान के प्रत्यक्ष लीला में कभी गोप सखा के साथ गोचारण में शामिल होंगे। सेवा नित्यानंद प्रभु के रूप में जब भगवान संकीर्तन आंदोलन में गौरहरि के रूप में तो भावावेग में गिर पड़ते थे, तो कौन संभालेंगे? इतने प्रकांड शरीर को संभालने का शक्ति नित्यानंद प्रभु दोनों हाथों से संभालते थे, महाप्रभु को गिरने नहीं देते, है ना। ये गिर पड़ेंगे तो शरीर पे चोट लगेंगे, सिर पे लगेंगे, हाथ पांव टूटने वाले हैं, क्या हो गए? महाप्रभु को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे। तो सेवा एक ऐसे आनंद है, ऐसे आनंद की स्फुरन प्राप्त कराने वाले हैं जो सेवक के हृदय को आवेशित करते हैं, आप्लावित करते हैं। सेवानंद जो सेवक है वो जानते हैं सचमुच सेवा कार्य के लिए ही सेवा कर रहे हैं, उस आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए वो कभी वो कभी इससे वंचित नहीं होना चाहता है, तो तत्पर रहते हैं, हमेशा इसी में रहेंगे, इसी में ढूंढते रहते हैं, जो मैं कैसे कर पाऊं और कहाँ कब कर पाऊं और क्यों मेरे को प्राप्ति नहीं हो रही। तो इसीलिए जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो या प्रचार कार्य हो या भक्ति भी हो, एक सेवा हो और उस सेवा में आपको कुछ और नहीं चाहिए सेवा के अलावा, तो उसमें वो आनंद की स्फुरन है ना। आपके उद्देश्य और कुछ नहीं है सेवा करके आप धन नहीं चाहते, जस नहीं चाहते हो और कुछ नहीं चाहते। सेवा सिर्फ सेवा के लिए करते। जिस सेवा में सेवक के रूप में मेरा परिचय और उससे बहुत आनंद है, उससे वंचित कोई ना होना चाहता। रुक्मिणी जी तो हे कृष्ण आपके सेविका ही, आपने कहा परिहास कर। हम ठीक है, हम भागवत सुन रहे भाई, आपके साथ देने वाले हैं कि नहीं पता नहीं, कि तो हम तो आपको साथ नहीं दे पा रहे। इस प्रयास में तो आपके तरफ हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ना। सुखदेव महाराज भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी कथा सुनने वाले व्यक्ति आपके तरफ तो कृष्ण आप तो गलत जगह में आपने परिहास कर लिए हैं। सुनेंगे आने वाले 2-4 श्लोक और है, भगवान कहेंगे, खूब कहेंगे, ये किया तुमने, वो किया। हम तो उस उत्तर की अपेक्षा करेंगे जब माता देने लगे, है ना। हरे कृष्ण। जय हो। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। जय गो प्रेमानंद।